सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल आर्ट एम एस। सो आज है एक्रेलिक पेंटिंग का लेक्चर 3 एंड आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं ये पूरा पोर्शन। ठीक है, देखो मैंने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में ये पूरा पोर्शन आपको सिखा दिया है एंड उसके पर्सपेक्टिव आप ये ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो जो चीज़ें अप्लाई किया है उसके हिसाब से मैंने ये पोर्शन भी ड्रॉ किया है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम ये पूरा पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एंड हियर पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड हर एक चीज़ को सीखने के पहले आपको देखना होगा कि कलर ठीक से मैचिंग हो रहा है कि नहीं। कलर थ्योरी अगर आप एक्रेलिक पेंटिंग में नहीं जानते हो तो आप जल्दी जल्दी सीख लो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ कलर्स दिख रहे होंगे जो है कैमल ब्रांड का एक्रेलिक पेंटिंग। इसमें मैं कौन से कलर को यूज़ करूँगा आपको डेफिनेटली पता है, जैसे कि यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे स्किन टोन, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे येलो क्योंकि येलो ऑब्वियसली है, यहाँ पे ब्राउन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है कलर एंड रेड कलर। तो ये सारे कलर्स यहाँ पे मौजूद हैं एंड उसके हिसाब से मुझे चाहिए वाइट कलर। तो ये सारे कलर्स मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ एंड धीरे धीरे पैलेट में पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक क्लीन पैलेट है, ऑब्वियसली क्लीन तो नहीं है बट उसके हिसाब से क्लीन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारे कलर्स को एक बूंद वाइज यहाँ पर दे देता हूँ। चीज़ों को अच्छे से देखना, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। देखो, वाइट कलर थोड़ा सा ज़्यादा लेना है क्योंकि वाइट कलर सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। चलो मेरा हो गया। देन रेड कलर, जो भी कलर मुझे चाहिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। गिर जा भाई, गिर जा। ओके, सो मुझे मिल गया। देन उसके बाद मुझे चाहिए थोड़ा सा येलो। येलो सबसे कम चाहिए यहाँ पे, तो मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ एक बूंद लेना है और कुछ नहीं। गिर जा, गिर जा। एक बूंद मिल गया, चलो मिल गया। सो ये कलर्स को धीरे धीरे आप पैलेट में उतार दो। देन उसके बाद आप अपने ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखो ब्लैक, थोड़ा सा ब्लैक मुझे चाहिए क्योंकि आपको हेयर्स का पोर्शन एंड बाकी छोटे छोटे एरिया में ब्लैक चाहिए। स्किन टोन आपको हर जगह पे चाहिए। एक बूंद की कीमत आप जानते हो आई थिंक, ठीक है, मैंने लेक्चर में बताया था। सो एक बूंद करके ही लेना है। एंड एट लास्ट आपको चाहिए ऑरेंज। ये एकदम कम्प्लीटली रियल टाइम है, तो आप इसमें सारी गलतियाँ, सारे चीज़ों को आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है। पानी को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा डेफिनेटली, बट उसके हिसाब से मैं इस ब्रश को यूज़ करूँगा। देखो ये एक छोटा सा ब्रश है, ये आई थिंक 000 ब्रश है, बहुत ज़्यादा छोटा। तो उसके हिसाब से मैं इस पोर्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ पेंटिंग करना। ठीक है, तो अगर आप जानते हो कि एक्रिलिक पेंटिंग क्या होता है तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप पैलेट में इस कलर को रेडी ना कर पाओ, देखिए आपको जो कलर यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जो आपको कलर दिख रहा है वो कलर अगर आप पैलेट में ही रेडी ना कर पाओ तो आपका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे एक्रिलिक पेंटिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको देख देख के पैलेट के ऊपर ही कलर को रेडी करना होगा। जैसे कि मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्राउन लिया। ब्राउन लेने के बाद थोड़ा सा वाइट लिया, थोड़ा सा वाइट लिया। ठीक है, एक स्किन टोन बन गया, बट मुझे थोड़ा सा ब्राउन चाहिए। थोड़ा सा ऑरेंज,
कलर को मैंने मैच करके यहाँ पे पुट करने की कोशिश की, ठीक है। ठीक है, आप अगर जब तक यहाँ पर कलर को रेडी ना कर पाओ तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो कलर को एक बेस लेयर के हिसाब से आपको रेडी करना होगा एंड यहाँ पे फिल करना होगा। देखो मैं फिल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बड़ा ब्रश भी यूज़ कर सकता था, बट मुझे यहाँ पे उसके हिसाब से नहीं चाहिए। मुझे ध्यान से करना है, धीरे धीरे, क्योंकि आप सब लोग जानते हो मैं बिगिनर हूँ, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। बहुत कम आप यहाँ पे वाटर यूज़ करोगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मिक्स करते करते चीज़ों को कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको चीज़ों को सीखना है कि एक्चुअली कहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश बड़ा चाहिए ताकि मैं इस जगह पे थोड़ा सा क्लियर कर सकूँ। बड़े सरफेस के लिए आप बड़ा ब्रश यूज़ कर सकते हैं, बट आपको कलर को थोड़ा सा ऐड करना होगा अच्छे से। एक काम करूँ, इससे भी होगा।
फिर उसके बाद आपको स्किन टोन थोड़ा सा लेना होगा, बस उसके हिसाब से यहाँ पे लेयरिंग देना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखा है कि एक स्मूथ टेक्सचर से एंड उसके ऊपर ही आपको ये कलर दिख रहा है, तो टेक्सचर को अच्छे से देखना है, उसके हिसाब से कलर को मैचिंग करना है, ठीक है ना। हो गया। सो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद हेयर पोर्शन का थोड़ा सा पैटर्न में बनाऊंगा, देन नीचे का पोर्शन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर आप नीचे का पोर्शन पहले कर लोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। देखो हेयर पोर्शन को कैसे बनाना है, हेयर पोर्शन को बनाने के लिए देखो थोड़ा सा ब्लैक चाहिए एंड बहुत ज़्यादा वाइट चाहिए। देखो बन गया। कलर सीखो, ठीक है, कलर थ्योरी सीखना होगा आपको। कलर को रेडी करने के बाद ही आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है, यूँ ही अप्लाई मत करना, नहीं तो आप ठीक नहीं कर पाओगे इसे। ओके, ये मेरा बेस लेयर कंप्लीट है। नीचे का लेयर एंड इस लेयर पे ज़्यादा वाटर यूज़ मत करना भाई, वाटर यूज़ करोगे तो बैलेंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर मुझे ब्राउन यूज़ करना होगा, जहाँ जहाँ पे ब्राउन है उसके हिसाब से आप थोड़ा सा पैटर्न को देख लो। ब्राउन शेड साफ है क्या, यस जगह, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्राउन एंड थोड़ा सा वाइट, इसको पतला भी तो करना है ना, बस हो गया। ये मेरा बेस लेयर तो कंप्लीट है, तो बेस लेयर के बाद आपको डिटेल्स देना है, तो वही मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो गुम मत जाना कि एक्चुअली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मत सोचना, सब कुछ अच्छा हो रहा है।
ठीक है। एंड धीरे धीरे आप चीज़ों को समझोगे एंड यहाँ पे पुट करने की कोशिश करोगे। ये है आपका डिटेल फेस। सो डिटेल करने के टाइम आपको इस फेस में अच्छे से टाइम देना होगा। थोड़ा सा स्किन टोन चाहिए, थोड़ा सा ब्राउन चाहिए। ओके, मैंने ले लिया। उसके हिसाब से वाइट चाहिए। मैं ये टेक्सचर्स रेडी करने के लिए तैयार कर रहा हूँ। हो रहा है कि नहीं? अगर आपका गलती हो रही है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। आप खुद ही थोड़ा थोड़ा करके सीख जाओगे। थोड़ा सा पेशेंस करके देखो और धीरे धीरे कोशिश करो। एक बार में करने की कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, अच्छा बन रहा है क्या? एंड इसके ऊपर अगर वाइट छिड़कोगे तो बहुत बढ़िया होगा। सिर्फ वाइट नहीं, मतलब स्किन टोन के साथ साथ वाइट।
वाइट के साथ स्किन टोन मैंने ऐड किया एंड धीरे धीरे मैं इस जगह पे दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको सेम तरीके से दिख रहा है जो आपको मैंने सिखाया है, ठीक है। कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। मैंने इस साइड में जो भी चीज़ मैंने किया है वो एज वेल एज मैंने यहाँ पे भी सेम चीज़ किया है, तो कुछ भी नया चीज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ सीखना है, धीरे धीरे सीखते जाओ। अगर गलती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर जी मुझे यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है या नहीं हो रहा। उस पोर्शन में मैं आपको बहुत ज़्यादा समझा दूँगा। आप सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में ज्वाइन होके आप अपने डाउट्स यहाँ पे पूछ सकते हो, या जो आप ड्राइंग कर रहे हो वो मुझे दिखा सकते हो। मैं उसमें डाउट्स आपको बोल दूँगा, सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। सारे डाउट्स जो आपके होंगे एक एक करके अगर क्लियर नहीं करूँगा तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना, तो इसके लिए यही सारी चीज़ें किया जाता है। फिर से आपको थोड़ा सा वाइट देना है। अच्छा लग रहा है क्या? जो भी सिखा रहा हूँ उसका कोई कारण है, ठीक है, डेफिनेटली कारण है, तो यूँ ही हल्के में मत लेना, ठीक है। चलो इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको धीरे धीरे ये जो आपने कलर बनाया है यहाँ, इस कलर को धीरे धीरे ऐड करना है।
थोड़ा सा डार्क। ठीक है, ये हेयर पोर्शन को ऐसे बनाना है। देन यहाँ पे मैं पूरा ही मिक्स कर दूंगा ऐसे। सो ये करने के बाद ये एक बेस लेयर है, ठीक है। इस बेस लेयर को अप्लाई करने के बाद ही आपको धीरे धीरे इस हेयर पोर्शन को करना है, ऐसे ही नहीं करना, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी था थोड़ा सा वाइट लो, क्योंकि ये बूढ़ा है, मतलब दद्दू है, तो उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे हेयर का पैटर्न को बनाऊँगा। देखो, पहले डार्क एरिया को आपने फिल कर दिया, देन आपको यहाँ पे लाइट एरिया को करना है, ठीक है। ठीक है, देन मैंने यहाँ पे एक वाइट लेयर भी ऐड कर दिया। बस इस सारी चीज़ों में ही आपको खेलना है। ये आपने वैल्यू फिल किया, ठीक है। जैसे मैंने आपको ग्राफाइट ड्राइंग में सिखाता हूँ, चारकोल ड्राइंग में सिखाता हूँ कि वैल्यू कैसे फिल करना है, ठीक है। तो ये आप लेयरिंग दे रहे हो एंड उसके हिसाब से आप वैल्यू को फिल कर रहे हो। देन ये अगर आपका हो गया तो बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। आपको क्या करना है, फिर से आपको थोड़ा सा डार्क लेना है, ठीक है। ये देखो, ये शेड्स आपको क्रिएट करना है, थोड़ा सा ब्लैक। देन इसके बाद धीरे धीरे काम करने का, ठीक है। इस जगह पे धीरे धीरे काम करना होगा आपको, नहीं तो नहीं कर पाओगे। जो भी काम करोगे हेयर में, धीरे धीरे।
ठीक है। सो ये हो गया आपका ये वाला पोर्शन, एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क तो रह गया था, मैं धीरे धीरे इसको सेटअप कर रहा हूँ। देन उसके बाद ये जो लास्ट टर्म है, लास्ट चीज़ है जो है वाइट एरिया, जो मैं धीरे धीरे दूंगा। आपको आई थिंक समझ में आ गया। ये अगर वाटर कलर होता तो मैं इतना अच्छे से लेयरिंग नहीं दे पाता था, क्योंकि मैं कच्चा हूँ थोड़ा सा, वाटर मेरे से हैंडल नहीं होगा मुझे पता है। बट ये जो एक्रेलिक पेंटिंग है इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब मज़ा तो आ रहा है, आपको खुद ही दिख रहा है कि मैं किसके ऊपर क्या क्या लेयर दे रहा हूँ, लेयर देने के बाद क्या कर रहा हूँ। तो ये सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है, एंड आपको मज़ा भी आएगा। सिर्फ स्टार्ट करो, आंखें बंद करके आप सिर्फ ट्रस्ट करो अपने ऊपर कि आप कब कर सकते हैं, देन उसके हिसाब से आप लग जाओ एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए। पहले मैंने क्या ड्रॉ किया था, मैंने आपको बताया था कि पहले मैंने एक आइज़ ड्रॉ किया था, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, स्किन टोन्स को समझने के लिए। देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा अप लेवल सीखा, मतलब एक बर्ड्स ड्रॉ किया। देन बर्ड्स ड्रॉ करने के बाद एक माउथ ड्रॉ किया, माउथ पोर्शन में फेल हो गया, एंड उसके हिसाब से मैंने उसे छोड़ दिया। फिर से एक पोर्ट्रेट ड्रॉ किया, एंड पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के बाद फिर से एक पोर्ट्रेट ड्रॉ किया, एंड ये मेरा तीसरा पोर्ट्रेट है जो मैं अभी आपके साथ ही कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप यहाँ पे अच्छे से समझोगे नहीं कि एक्चुअली आप क्या बना रहे हो, एक्चुअली आप किस चीज़ के लिए इतना मेहनत कर रहे हो, आपका रोड मैप क्या है, सारी चीज़ें होकर आप समझोगे नहीं तो नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, मैं पहले बता दूँ। सो मेरी बातों को समझो एंड उसके हिसाब से अपने गोल को बढ़ाओ, गोल को सेट करो। ओके, सो ये मेरा हो गया, और मैं कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, अगर देना भी है तो थोड़ा थोड़ा करके इस जगह पे दूंगा, बट कुछ नहीं, इस जगह थोड़ा सा डार्क। ठीक, सो ये आपका हो गया ये पोर्शन, एंड बहुत मज़ेदार था। एंड इस पोर्शन में आपने क्या क्या सारी चीज़ें सीखा, एंड वो मैं पहले आपको बताना होगा आपको। ठीक है, अगर आपका ये पूरा पोर्शन कंप्लीट है तो बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपका है नीचे का एरिया। ठीक है, तो नीचे का एरिया क्या आप मेरे साथ अभी करोगे, या मैं ये सोच लूँ कि बाद में इसका नेक्स्ट पोर्शन में कर लूँगा। ठीक है, आई थिंक यही करना चाहिए। अगर नेक्स्ट पोर्शन में बाद में करूँगा, मतलब नेक्स्ट सेशन में, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर से नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अजय सेशन में ये मेरा लास्ट लेक्चर होगा, एंड ये पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।